पहले आग की लपटें उठी और फिर 15 मासूम जिंदगियों की मौत ने लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लखनऊ के अलीगंज में जिस अवैध इमारत ने 15 लोगों को मौत की नींद सुला दी थी, आज उसी पर कानून का हथौड़ा चल रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने शनिवार सुबह सुबह 3 बुलडोजरों के साथ इस खूनी इमारत को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की। शनिवार सुबह के ठीक 7:30 पर लखनऊ का अलीगंज इलाका अचानक छावनी में तब्दील हो गया। भारी पुलिस बल के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के 45 अधिकारी और कर्मचारी 3 बुलडोजर और एक विशाल हाइड्रोलिक मशीन लेकर इस 4 मंजिला इमारत के सामने आ डटे। कानून का शिकंजा ऐसा कसा कि आसपास की तमाम सड़कों को बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। 100 से ज्यादा पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और देखते ही देखते एलडीए के बुलडोजर्स ने इस अवैध इमारत को ढहाना शुरू कर दिया। अलीगंज की जो बिल्डिंग मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वही अग्निकांड वाली इमारत है जहां पर उस दिन आग लगी थी और आग लगने के साथ ही इन तीनों फ्लोर को लेकर के जो दुर्घटना हुई थी वो सबको पता है। किस तरीके से ऊपर जो कोचिंग चल रही थी कंप्यूटर की, उसमें बहुत सारे लोग फंस गए थे और अंततः लगभग 15 लड़कों की मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार कार्रवाई होती रही और उस कार्रवाई के साथ साथ इस बात पे भी कि एक मौका दिया गया था कि जो भवन मालिक है वो अपने इस भवन को तोड़ ले, लेकिन समय पे तोड़ नहीं पाया। इस बुलडोजर एक्शन के बीच ही मौके पर पहुंचे बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला के वकील राजेंद्र शुक्ला ने एलडीए की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही। लेकिन वकील साहब की दलीलों के पीछे छिपी उस दर्दनाक हकीकत को भी देखी। इसी साल 22 जून को इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी थी। इस आग ने 15 हंसते खेलते चेहरों को हमेशा के लिए जलाकर खाक कर दिया था। 5 लोगों ने जैसे तैसे पाइप और तारों के सहारे लटक कर अपनी जान बचाई, जबकि एक युवक ने जब जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से छलांग लगाई तो उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। हादसे के बाद जब एलडीए की नींद खुली और जांच हुई तो पता चला कि पूरी इमारत ही अवैध थी। रिहायशी इलाके के नक्शे पर बनी इस बिल्डिंग को नियमों को ताक पर रखकर कमर्शियल कोचिंग सेंटर के रूप में बदल दिया गया था। एलडीए ने 10 जुलाई को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर मालिक को 15 दिन में खुद इमारत गिराने के लिए कहा था। शुक्रवार को वो डेडलाइन खत्म हुई और शनिवार की सुबह प्रशासन का बुलडोजर गरज उठा। यहाँ पे जो कार्रवाई की जा रही है, बेसिकली ये मानचित्र से इतर निर्माण इनके द्वारा किया गया था और आपके ध्यान में होगा ही कि अभी पीछे एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी। इस पर पर्याप्त सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया और समय दिया गया कि स्वयं गिरा लें, लेकिन नहीं गिराने पर आज प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा रही है। 15 लोगों की मौत की गुनहगार ये इमारत अब इतिहास बनने जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जब ऐसी अवैध इमारतें धड़ल्ले से तानी जाती हैं, तब प्रशासन की आंखें क्यों बंद रहती हैं? टीवी न्यूज़ स्टेट।